आसू पार्टी जिंदाबाद 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 आसू पार्टी जिंदाबाद 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 कुमार मातो जिंदाबाद 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 कुमार मातो जिंदाबाद 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 विश्वासघात बंद करो। नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर के वीआईपी चौक पे, जहां पे आजसू पार्टी के बैनर तले झारखंड सरकार, वर्तमान झारखंड सरकार हेमंत सरकार पे विश्वघात का आरोप लगाते हुए विश्वघात दिवस 29 दिसंबर, इसका स्लोगन है एक साल झारखंड बेहाल। आइए हम बातें करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सर, एक बार इस आंदोलन का जो थीम का है आप जरा सा मेरे दर्शकों को बताएंगे। आज जो है आजसू पार्टी जो है पूरे राज्य स्तरीय जो है विश्वास दिवस के रूप में हेमंत सरकार के जो एक साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार जो अपना कार्यक्रम कर रही है उपलब्धि का, तो हमारी पार्टी जो है जो जनता द्वारा उन्हें विश्वास दिया गया था 2019 के चुनाव में, जो माने सरकार उनकी बनी, तो जनता के सामने उन्हें बहुत से जो है डिमांड रखा। जनता उसके झांसे में विश्वास में आकर उन्हें जिताने का काम किया और हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो उन्होंने जो जनता के सामने जो वादे किए थे, हम उनके द्वारा ही वादे किए गए, उसकी पूरा नहीं हुई है। जो बोले थे हम आते साथ सबसे पहले ही काम करेंगे कि सबसे पहले हम जो यहाँ के युवकों को जो है, जो बेरोजगार है झारखंड के युवक को, जो MA किए हुए हैं, जो BA किए हुए हैं, BA किए पास को स्नातक को हम 5,000 रुपया जो है 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी तो दिए नहीं। उसके बाद अगर नहीं नौकरी मिले जिस युवकों को, तो ग्रेजुएट को हम जो है 5,000 देंगे, मासिक अलाउंस देंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं उसे हम 7,000 देंगे। वो तो वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। दूसरा ने उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को जो है 50% जो है सेवाओं में आरक्षण देंगे, वो भी नहीं हुआ। दूसरा जो है उन्होंने बोला कि स्थानीय लोगों को हम स्वरोजगार में जो है मदद करेंगे, और उन्होंने वादा किया था कि जो किसानों को हम 2 लाख रुपया जो उसको ऋण है माफ़ कर देंगे। अभी जो है माने 2 लाख के जगह पर अभी सरकार की जो कुछ अभी देखे होंगे कि 50,000 तक जो है कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसमें भी जो है कमी हुई है। तो आपने जो वादे आपने बहुत किए। दूसरे ने पिछड़ी जाति, चूँकि झारखंड ऐसा है राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ है। यहाँ की आबादी जो है 53% है, लेकिन पिछड़ों के लिए जो है यहाँ पर अभी भी जो है आप आए जो है, क्योंकि जो पिछले सरकार थी हमारी गई है, तो सरकार कुछ के कारण गई है माने, तो ये सरकार भी जो आई जिस वादे पर 1 साल हो चुका है, 1 साल का आज मनाया जा रहा है, उनके द्वारा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो हमने कहने का मतलब है कि जो सरकार वादा किया था कि पिछड़ों को 27% जो राष्ट्रव्यापी जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है वो लागू होगा, हम आते साथ करेंगे, कुछ नहीं हुआ है। तो हमेशा जो है युवकों के साथ, पिछड़ा के साथ। दूसरा है कि यहाँ के लोगों को जो है यहाँ के 75% जो है स्थानीय लोगों को मैंने सेवाओं में या स्वरोजगार में ऋण मिलेगा। तो हर मैंने वादे पर जो है इनका जो वादा हुआ, हाँ, वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो हम इसीलिए जो है जनता को हम जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप ये सरकार को पहचाने, इनके क्रियाकलाप में करनी और कथनी में जो है बहुत अंतर है, इसको पहचाने और जनता का सामने हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आज वही हम लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक बात है सर, जैसे कि यहाँ पे हम ढेर कुछ सुन रहे थे, जितना भी वादा खिलाफी लगा है, तो ये सरकार को इस तमाम काम करने में कुछ सच में परेशानियाँ आती है, या फिर कुछ रिसोर्सेस है, या फिर ऐसे कुछ कमी है सर? ये झारखंड में कमी है या फिर सरकार में कमी है? नहीं, सरकार, चूँकि रिसोर्सेज तो पूरे भारत का 40% रिसोर्सेज जो मटेरियल होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि खनिज संपदा से हमारा राज्य भरा हुआ है, 40% है। उसके बाद भी आज हमारा झारखंड का पहचान कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है ऐसे सरकार पर। उन्होंने किसी भी काम को, एक भी काम को आप नहीं गिना सकते कि जो उन्होंने जो लुभावन भादे, मतलब कि जीतने के बाद वो परिवारवाद, वंशवाद में लगे हुए हैं और अपना लोकतंत्र में वो नहीं जी रहे, वो राजतंत्र में जी रहे हैं। तो वही जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। तो आजसू पार्टी हमेशा मुखर रही है, हमेशा झारखंड को, राज्य को लड़के लिए हैं हम लोग। अगर
ये अगर नहीं कुंभकर्णी निद्रा से जगती है तो हम लोग सड़क से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। एक युवा होने के नाते सर, युवाओं के लिए कितना वादा पूरा किया और क्या कमी है, क्या बात? पिछले वर्ष चुनाव में वर्तमान राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने युवाओं के बीच में जाके बोला था कि यहाँ के युवा को हम 5 लाख 3 महीना के अंदर रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 3 महीना के आज 1 वर्ष होने के बावजूद यहाँ के एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। और यहाँ के पिछड़ा वर्ग के जो युवाओं को था उनको बोला गया था कि हम 27% आरक्षण का व्यवस्था झारखंड में किया जाएगा, लेकिन पिछले सरकार के भांति ही उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को जो है 14% तक रखा है। हम लोगों का आजसू पार्टी का मांग है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए और आरक्षण को बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया जाए। हमारे साथ हैं छात्र युवा नेता, सर क्या नाम है? विकी मेहरा। आप छात्रों के बारे में कुछ बताइए, क्या ऐसा कुछ बोल करके जब वो सरकार में आए थे हेमंत सरकार, छात्रों के लिए बहुत कुछ हमने भी देखा था, बातें कही थी, लेकिन वो कहाँ तक हो पाया और क्या नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहा था छात्रों को जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो कि अभी तक उसका कुछ हुआ ही नहीं है बेरोजगारी भत्ता। जो कि ये लॉकडाउन देखें पड़ा छात्रों पे मार, इसमें बेरोजगारी भत्ता बहुत ज़रूरी था जो कि छात्रों को मिला नहीं। कहा था स्थानीय युवाओं को 75% रोजगार दिया जाएगा यहीं पे क्षेत्र में ही, तो रोजगार का तो 5 लाख का वादा किया था, 1 साल में 5 युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाया है। स्कूल में बताया गया था कि विशेष सुविधा दिया जाएगा SC ST OBC को, तो यहाँ तो बच्चे आप देखे होंगे कुछ दिन अखबार में बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं स्कूल से। तो सरकार तो लोभ लुभावन वादे किए हैं, धरातल पर तो कुछ उतारे नहीं। रही है सरकार नहीं ला रही है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें वो चल रही है? देखिए, सरकार का अभी डिसीजन क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। बहाली हर विभाग में है, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सब जगह बहाली है। सरकार बहाली लाता तो उसका प्रक्रिया होने में 4 महीना 3 महीना लगता है। आप नोटिफिकेशन निकाल सकते थे। आप कहे थे बहाली से पहले एक स्थान को नौकरी देने के लिए हम 1932 खतियान लाएंगे, छात्रों के हक में वो आस्थान नीति भी नहीं बनाया आप, तो युवाओं के साथ तो ठगा ही जा रहा है छात्रों के साथ। अभी छात्रवृत्ति जो अब तक पिछले सरकार में छात्रवृत्ति छात्रों के बीच पहुंच जाता था, इस साल देखिए छात्रवृत्ति अभी कल से अप्लाई हो रहा है, तो छात्रों के साथ तो धोखा हो ही रहा है युवाओं के साथ झारखंड के। देखिए, बहाली हर विभाग में है लेकिन करना नहीं चाहती है, ये आरोप लगा रहे हैं कि बहाली हर जगह है, बहुत लगभग सभी डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी की आवश्यकता है लेकिन वो कर नहीं रहे। सर क्या नाम है? मेरा नाम फैयाज़ अहमद है, मधुपुर से। सर, ये बहाली जो कर नहीं रहे हैं या फिर कुछ ये कहाँ दिक्कत है? ये छोटे लेवल पे या फिर वो ये सरकार जो आई है चुन करके, माने ये सरकार में ही दिक्कत है। सिर्फ वादे और मुहादे पे खाली ये सरकार बनी, जिस कंधे पे रख के ये सरकार बनी आज उस कंधे को भूल गई है। आम जनता आज त्रस्त है, लोगों का जो बुनियादी मुद्दा है उसको भूल चुकी है। इम्प्लीमेंट करने में सरकार इतना देर, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में आने के 3 महीने के साथ साथ ही मैं सारी चीज़ को लागू करूँगा। आज 1 साल हो गया है, इसके विश्वासघात, इसलिए हम लोग 1 साल पूरे 1 साल झारखंड बेहाल हैं, इसलिए आज हम लोग बना रहे हैं विश्वासघात दिवस के रूप में। यही तो हाल है। कई मुद्दे हैं जो आपको सभी हमारे नेतागण अवगत कराएंगे। अच्छा, यानी कि वादा खिलाफी का आरोप है ना सर? एक बार सर आप विश्वासघात दिवस के बारे में कुछ कहें हमारे दर्शकों को। विश्वासघात दिवस हम लोग आजसू पार्टी तरफ से मनाया जा रहा है। सरकार का 1 साल हो चुका है, उन्होंने जो भी वादे किए थे जनता के बीच, जनता ने उनको चुनकर भेजा गया, लेकिन वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, किसान के लिए हो। किसान का बोला गया था कि 2 लाख तक हम आपका जो ऋण है माफ़ करेंगे, अभी सुनने में आया कि 50,000 तक ही कर रहा है। उसके बाद हम तो चाहते हैं कि किसान का जो भी है पहले से 2005 से या जब से झारखंड बना तब से अलग होना चाहिए। किसान का ऋण माफ़ वो मिलता है 2014 से माफ़ किया जा रहा है। इसलिए सरकार का जो भी वादा था पूरा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग जो है सोई विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। किसान का हालत देख रहे हैं कि पूरा देश में ख़राब है, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब हरियाणा बहुत जगह ऐसे आंदोलन हो रहा है। यहाँ झारखंड के किसानों का क्या है? बुरा ही हाल है। सरकार जो वादा किए थे वो अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। उसी के विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। जो सरकार वादा किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगा?
ये आंदोलन जब तक सरकार नहीं जगती है तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा, देवघर से लेकर रांची तक। जब तक सरकार नहीं जगती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद था झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के VIP चौक से।